students, you are welcome in my online teaching classes. मैं शिशपाल चौहान और आज मैं बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए उनके क्वेश्चन पेपर से कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूँ और इस क्वेश्चन पेपर में ग्रामर का ये क्वेश्चन 6 है और ए पार्ट में हम देख लेते हैं क्या है। Fill in the blanks with the suitable forms of verbs given in brackets. Do any 8 मार्क्स का ए पार्ट है और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ वर्ब भरनी है जो ब्रैकेट में दी हुई है, उनको यूज करते हुए जो उचित जो प्रॉपर टेंस लगेगा उसको यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज सतीश डैश लंच व्हेन आई एंटर्ड हिज हाउस। सतीश डैश लंच व्हेन आई एंटर्ड हिज हाउस। ब्रैकेट में वर्ब है हैव का मतलब यहाँ पे ईट के बराबर है, ईट भी हो सकता था, हैव है। तो सिचुएशन इसमें आपको समझनी होगी। जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिले जिसमें एक साइड पे पास्ट टेंस हो, जैसे व्हेन वाली क्लॉज है, इसमें एंटर्ड सेकंड फॉर्म है, मींस पास्ट टेंस है, तो समझ लो कि जो ब्लैंक है वो भी पास्ट टेंस का ही आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला 50-50 लागू हो जाता है। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो और एक साइड में उसमें पास्ट टेंस मिले तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दूसरे पार्ट में भी पास्ट टेंस ही आएगा। और मीनिंग करके देखिए इसका, पहले आपको आंसर भी एकदम मिल जाएगा। व्हेन आई एंटर्ड हिज हाउस, जब मैंने उसके घर में प्रवेश किया। सतीश डैश ईट या हैव लंच, तो मीनिंग आपके माइंड में क्या बनता है? जब मैंने उसके घर में प्रवेश किया तो सतीश खाना खा रहा था। सतीश वॉज हैविंग लंच व्हेन आई एंटर्ड हिज हाउस। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाना बताऊं, कुछ और रिलेटेड सिचुएशन है। पास्ट टेंस में लगभग 3 या 4 सिचुएशन बनती है इस तरह की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये सिचुएशन थी जब दो काम पास्ट टेंस में घटित हो रहे हैं, एक कंटिन्यू है, एक कंप्लीट हो चुका है। मेरा सतीश के घर में एंटर करना कंप्लीट हो चुका है और इसलिए ये सेकंड फॉर्म में है। और जो इनकम्प्लीट काम था, जो कंटिन्यूअस टेंस में था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था, वो सतीश का लंच करना। सतीश खाना खा रहा था, दिस इज इनकम्प्लीट एक्टिविटी इन द पास्ट, एंड आई एंटर्ड हिज हाउस, this is complete activity. When there are 2 activities in the past, one is complete and second is incomplete, then for complete activity we shall use V2, second form of verb, simple past, and for the incomplete activity we shall use past continuous tense, was, were plus present participle means were being, right? तो इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। सतीश was having lunch when I entered his house. सेकंड सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज डैश मोर आइसक्रीम। ब्रैकेट में है वांट। ईच ऑफ द बॉयज बड़ा ट्रिकी सेंटेंस है। बॉयज को देख के आप प्लूरल वर्ब भरने की सोच रहे होंगे। वांट, लाइक, डिसलाइक, हेट, रिमेंबर, फॉरगेट, कंटेन, और ये 17 वर्ब्स हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं थिंक, बिलीव वगैरह जो फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, और कुल मिला के 17-18 वर्ब्स हैं जिनको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते आमतौर पे। आप ये नहीं कहते आई एम वांटिंग, आप फर्स्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो या फिर उन्हें सेकंड फॉर्म में यूज कर सकते हो, और किसी टेंस में वो अच्छे नहीं लगते। आप ये नहीं कहोगे आई विल वांट समथिंग टुमारो या आई हैव वांटेड समथिंग, आई हैड वांटेड, दीज आर superfluous things. So you shall use either present simple or simple past. तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ये प्रेजेंट सिंपल में ज़्यादा आता है। सिंपल पास्ट का कोई भी क्लू यहाँ नहीं है, ना तो yesterday है, ना कोई सन दिया हुआ है, ईयर मेंशन है, और वैसे भी किसी और टेंस में ये नहीं जाता। yesterday I wanted something, तो ये अच्छा ही लगेगा। तो आप ये मान लो ये जितने भी वर्ब्स हैं ये फर्स्ट फॉर्म में ही अच्छे लगते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होते हैं। ईच ऑफ द बॉयज, अगर हम वांट को यूज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको या तो SEIS यूज करना होगा या फिर बिना SEIS के वांट को यूज करना होगा। अगर आप ये कहते हो कि बॉयज प्लूरल है तो आप यूज करोगे ईच ऑफ द बॉयज वांट मोर आइसक्रीम। ये गलत होगा, क्योंकि ईच और एवरी जब भी शुरू में मिले, ईच ऑफ द बॉयज, एवरीवन सिटिंग देयर, इस तरह का कोई भी फ्रेज हो तो ये आइदर और, नाइदर नॉर, ये सारे सिंगुलर
वर्ब लेते हैं। तो ईच ऑफ द बॉयज वांट्स मोर आइसक्रीम। क्लियर। थर्ड सेंटेंस लेके चलते हैं। अ थीफ डैश माई हाउस लास्ट नाइट। एंटर इसमें आपको वर्ब दिया हुआ है। इसमें क्लियर कट आपको क्लू मिला कि सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी होगी। सेकंड फॉर्म क्यों? क्योंकि लास्ट मिले, यस्टरडे मिले, एगो मिले, ईयर मेंशन हो, इन 2018, इन 2011, कोई भी घटना इस तरह मेंशन हो जिसमें ईयर मेंशन हो, तो आपको सिंपल पास्ट टेंस में जाना है। और सेकंड फॉर्म का चुनाव क्यों किया आपने? क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है। एंटर के साथ नॉट होता तो ये नेगेटिव बनता, और लास्ट नाइट के बाद इंटरोगेशन होता, साइन ऑफ इंटरोगेशन होता, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता। तब आपको डिड को बाहर निकालना होता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती। नेगेटिव में भी डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, बट दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको सिंपली सेकंड फॉर्म यूज करनी है। A thief entered my house last night. फोर्थ सेंटेंस लेके चलते हैं। I didn't understand exactly what he dash mean. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, what वाली क्लोज है, इसमें नाउन क्लोज लगी हुई है। I didn't understand, ये पास्ट टेंस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वट वाली, इसमें भी पास्ट टेंस ही आएगा। तो कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए। I didn't understand exactly what he wanted या what he meant। मीन की सेकंड फॉर्म क्या होगी? मेंट। तो इसमें सेकंड फॉर्म है। फिफ्थ सेंटेंस लेते हैं। डैश यू डैश दिस हाउस लास्ट ईयर। अब ये क्वेश्चन मार्क है, इसलिए दो ब्लैंक आए। एक ब्लैंक आया हेल्पिंग वर्ब के लिए, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा शुरू में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। और अब ये आपको चेक करना है कि कौन सा वर्ब आएगा। लास्ट सिंपल पास्ट टेंस का कीवर्ड है, तो ये सेकंड फॉर्म वाला है, या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला। सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस सेकंड फॉर्म से बनते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म से। तो इसमें आप क्या करोगे? क्वेश्चन है तो डिड यू बाय दिस हाउस लास्ट ईयर? डिड यू बाय दिस हाउस लास्ट ईयर, ये सेंटेंस बनेगा। क्लियर। सिक्स सेंटेंस। We dash a car soon by BUY by ब्रैकेट में है। We dash a car soon by। अगर आप ये कहो we buy a car soon, तो हम जल्दी ही एक कार खरीदते हैं। हालांकि we are going to buy a car soon, हम जल्दी ही एक कार खरीदने जा रहे हैं, मीन्स खरीदने वाले हैं। और we shall buy a car soon, हम जल्दी ही एक कार खरीदेंगे। तीनों सही है। प्लान्ड फ्यूचर जब आपका निश्चित हो, सब कुछ क्लियर हो, और सेंटेंस में यहाँ कोई क्लू नहीं है कि निश्चित है। जैसे वी हैव बुक्ड ए कार, एंड फिर उसके बाद होता वी डैश ए कार सून बाय। तो यहाँ वी आर गोइंग टू बाय ए कार सून या वी बाय ए कार सून, क्योंकि आपने कार को बुक कर दिया है। बट यहाँ पे कोई ऐसा क्लू नहीं है, तो आप बेहतर होगा वी शैल बाय ए कार सून, ये जचेगा। और अगर कोई क्लू होता अलग से सेंटेंस का, तो आप प्लान्ड फ्यूचर में चले जाते। सेवंथ सेंटेंस इज आई थिंक ही विल नॉट बी एबल टू कम नेक्स्ट वीक बिकॉज ही डैश ट्रैवल। आई थिंक ही विल नॉट बी एबल टू कम नेक्स्ट वीक। मैं सोचता हूँ, आई थिंक वगैरह ये सारे फर्स्ट फॉर्म में चलते हैं। आई बिलीव, आई थिंक, आई होप, ये इस तरह के। ही विल नॉट बी एबल टू कम नेक्स्ट वीक, कि वो अगले सप्ताह भी आने में समर्थ नहीं होगा। मीन्स ही कैनॉट कम द नेक्स्ट वीक आल्सो बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है। तो वह ट्रैवल कर रहा था, बिल्कुल गलत होगा। ये फ्यूचर टेंस है, इसका कॉम्बिनेशन फर्स्ट फॉर्म से होता है, बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग। एट सेंटेंस लेते हैं। वी डैश बाय 7 PM टुमारो। लीव ब्रैकेट में है। We dash leave by 7 PM tomorrow। तो tomorrow नेक्स्ट किस चीज के इंडिकेटर है? ये सिंपल फ्यूचर के इंडिकेटर है। विल या शैल वगैरह लगते हैं इनमें। तो we shall leave by 7 PM tomorrow। will भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। we will leave by 7 PM tomorrow। अगर यहाँ पे भी निश्चित होता we have bought tickets for लखनऊ, we have bought tickets for लंदन, तो उसमें फिर आता we are leaving by 7 PM tomorrow, तब होता। क्योंकि इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये निश्चित है, सर्टेनिटी है इस सेंटेंस में, देन यू आर फ्री टू यूज विल और शैल।
वी और आई के साथ शैल आता है और बाकियों के साथ विल आता है, परंतु ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल रिवर्स हो जाते हैं जब आप इनमें सर्टेनिटी डालना चाहो, कुछ इंटेंशन डालना चाहो, थ्रेट देना चाहो किसी को, तो इनको रिवर्स करके बोला जाता है। जैसे किसी को कहना हो कि तुम पे जुर्माना लगेगा, यू शैल बी फाइंड, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आप अपना प्रोमिस शो करना चाहते हैं, निश्चितता शो करना चाहते हैं, आई विल हेल्प यू। आगे चलते हैं, ये 8th सेंटेंस था आपका। 9th क्या है, ही डैश केयरलेसली नॉट ड्राइव। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, दो सब्जेक्ट दिया हुआ है और एडवर्ब दिया हुआ है केयरलेसली। नॉट ड्राइव केयरलेसली बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। ही शुड नॉट ड्राइव केयरलेसली, उसे लापरवाही के साथ नहीं ड्राइव करना चाहिए, यहाँ शुड आएगा। ही शुड नॉट ड्राइव केयरलेसली। इससे मॉडल ऑक्सिलरी से बाहर जाए तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ही डज नॉट ड्राइव केयरलेसली, वह केयरलेसली ड्राइव नहीं करता है। 10th सेंटेंस इज दे डैश ऑलरेडी डैश फॉर वर्क लीव। ऑलरेडी और नोट कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स नोट कीजिए जिसमें हैज हैव थर्ड फॉर्म आती है। ऑलरेडी हालांकि पास्ट परफेक्ट में भी आ जाता है जब एक साइड में सेकंड फॉर्म हो या पास्ट टेंस हो तो ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेता है। अदरवाइज सिंपल सेंटेंस में या फिर जिस सेंटेंस में पास्ट टेंस नहीं है साइड में तो आप इसमें हैज हैव थर्ड फॉर्म भरोगे। ही इसमें ऑलरेडी के अलावा रिसेंटली और येट, जस्ट नाउ ऑलरेडी हो गया, एवर, नेवर और सो फार। अगर इन कीवर्ड्स में से कोई भी कीवर्ड मिले तो समझ लो 99% केसेस में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। क्लियर? तो दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर वर्क, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर वर्क। 11th सेंटेंस लेके चलते हैं। शी डैश फोटोज फॉर आवर्स, टेक ब्रैकेट में वर्ब क्या है, टेक। शी टुक फोटोज फॉर आवर्स, ये भी कह सकते हैं उसने घंटों फोटो ली। शी टुक फोटोज फॉर आवर्स, सिंपल पास्ट टेंस में ज्यादा बेहतर होगा। 12th सेंटेंस इज अ कपल ऑफ कस्टमर्स डैश टी इन ए कॉर्नर, ब्रैकेट में हैव। ए कपल ऑफ कस्टमर्स आर हैविंग टी इन ए कॉर्नर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेहतर है। तो बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट में आपको इंस्ट्रक्शन है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जैसी डायरेक्शंस हैं वैसे ही आपको सेंटेंस यूज करने और आपको 4 करने। मीन्स 4 मार्क्स का है, 1 मार्क एवरी पार्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज ब्लाइंड, वर्ड दिया हुआ है ब्लाइंड, एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूज करना है। ब्लाइंड को पहले यूज करते हैं एज ए नाउन। As he entered his bedroom, firstly he removed the blinds. पहले उसने ब्लाइंड्स को रिमूव किया। ब्लाइंड्स क्या होते हैं, पर्दे वगैरह, कर्टन्स को भी ब्लाइंड्स बोल देते हैं। तो ये नाउन था, अब वर्ब के रूप में यूज करते हैं। The dazzling light coming out of the projector blinded me for a few seconds. जो dazzling light, चकाचौंध करने वाली रोशनी प्रोजेक्टर में से आ रही थी, कुछ सेकंड्स के लिए उसने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया, मुझे ब्लाइंड कर दिया। तो वर्ब हो गया, a dazzling light coming out of the projector blinded me for a few seconds. सेकंड है आपका that, इसको आपको यूज करना है प्रोनाउन के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में। तो जब तक आपको बेसिक्स ना पता हो, प्रोनाउंस डिटेल्स में ना पता हो, एडजेक्टिव्स पूरे ना पता हो तो इनको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट इज योर प्रॉब्लम, ये आंसर है, यह है तुम्हारी प्रॉब्लम है। जब दैट ये डमी सब्जेक्ट के रूप में लगा सकते हैं, प्रॉब्लम के लिए है, दैट इज योर प्रॉब्लम, आई नीड सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ दैट इट के रूप में है, इट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम। और सेकंड है एडजेक्टिव के रूप में, दैट हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, इशारा करके कहते हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, दैट हाउस बिलोंग टू माई हाउस। जब भी नाउन के सामने हाउस नाउन है, कोई भी शब्द मिले वो डिटर्मिनर बन जाता है, एडजेक्टिवल फॉर्म में होता है। तो क्योंकि हाउस के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है, देयरफॉर दिस इज एडजेक्टिव, दैट हाउस बिलोंग्स टू माय अंकल। फास्ट को एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज करना है। आंसर है, डू नॉट यूज फास्ट कलर्स इन दिस पोर्ट्रेट। फास्ट यहाँ एडजेक्टिव है, कलर्स के सामने आए, कलर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं,
तीखे कलर मत यूज कीजिए। और ही रन्स वेरी फास्ट, यहाँ एडवर्ब है, वह बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट, हालांकि वेरी भी यहाँ एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब द वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव। समटाइम्स एडवर्ब मॉडिफाइज इट्स ओन मीनिंग। कई बार एडवर्ब अपना ही मीनिंग मॉडिफाई करता है, कई बार एडजेक्टिव का मीनिंग मॉडिफाई करता है, मैक्सिमम वर्ब का मीनिंग मॉडिफाई करता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो फास्ट एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ वेरी फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और एडजेक्टिव को कैसे करता है? शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव को मॉडिफाई। आगे चलते हैं। फोर्थ सेंटेंस है, डार्क को एज नाउन और एडजेक्टिव यूज करना है आपको। डार्क स्टार्टेड स्प्रेडिंग एवरीवेयर एज द सन वेंट डाउन द होराइजन। जैसे ही सूरज क्षितिज में, होराइजन क्या होता है? क्षितिज में डूबने लगा, तो डार्क चारों तरफ फैलने लगी। डार्क क्या होता है? अंधेरा, डार्कनेस। तो डार्क भी यूज कर लेते हैं डार्कनेस के लिए। और एडजेक्टिव के रूप में डार्क क्लाउड्स स्प्रेड इन द स्काई। क्लाउड्स कैसे? डार्क, काले काले बादल आसमान में फैल गए यहाँ पर सनफॉल। फॉल्स को एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज करना है। योर स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपकी स्टेटमेंट झूठी है, ये एडजेक्टिव हुआ। फॉल्स यहाँ पे एडजेक्टिव है। He mistook me falsely for his cousin. Falsely यहाँ एडवर्ब बन गया, उसने गलती से मुझे अपना कजिन समझ लिया। नेक्स्ट है इक्लिप्स एज ए वर्ब एज ए नाउन। इक्लिप्स को वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में यूज करना है आपको। फर्स्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस इन हिज फैमिली इक्लिप्स्ड हिज ड्रीम्स। इक्लिप्स करना, ग्रहण लगा देना, दो मिल कर देना, ये तो था वर्ब के रूप में। अब आपको नाउन के रूप में यूज करना है। देयर विल बी अ सोलर इक्लिप्स नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह एक सोलर इक्लिप्स होगा। अब करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ रिक्वायर्ड। विचार करने। आई हैव नो फॉन्डनेस ऑफ स्वीट्स। आई हैव नो फॉन्डनेस ऑफ स्वीट्स। अगर आप ये कहते हो आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तब तो ठीक था। यहाँ पे संज्ञा यूज की है, नाउन यूज किया फॉन्ड का। फॉन्डनेस फॉर होता है। आई हैव नो फॉन्डनेस फॉर स्वीट्स। रोज स्मेल स्वीटली, ये गलत है। रोज स्मेल स्वीट, स्वीटली नहीं होता। थर्ड, ही वॉज इन ग्रेट नीड फॉर अफेक्शन। ही वॉज इन अ ग्रेट नीड फॉर अफेक्शन। ग्रेट नीड, नीड ऑफ होता है। आई एम इन नीड ऑफ समथिंग। ही वॉज इन ग्रेट नीड ऑफ अफेक्शन। फोर्थ, शीला हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 10 years। गलती आपको चेक करनी है। शीला हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। गिनती होती है जब, तो फॉर आता है। और पॉइंट ऑफ टाइम जब होता है, फिक्स टाइम होता है, सिंस आता है। फॉर 2 years, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 20 years, फॉर अ फ्यू मिनट्स, राइट। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे, सिंस 1980। ईयर आ जाए कोई, सिंस 2 o'clock, पूरे बजे हों। हालांकि 2 की गिनती है, यहाँ फॉर नहीं आएगा क्योंकि पूरे बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से इनका यूज होता है। फिफ्थ सेंटेंस इज हैव यू बीन टू हिमालयस। तो यहाँ पे करेक्शन करनी हो तो एवर लगेगा। हैव यू एवर बीन टू हिमालयस, क्या आप कभी हिमालयस पे गए हो? कभी वर्ड इसमें मिस था। हैव यू एवर बीन टू हिमालयस। सिक्स, गोल्ड यू बाय हियर इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। यहाँ पे गोल्ड के साथ मटेरियल नाउन है, गोल्ड के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता बेसिकली। बट इन दिस सेंटेंस गोल्ड हैज बीन यूज्ड इन ए टिपिकल फॉर्म। गोल्ड इज टिपिकल हियर बिकॉज द गोल्ड यू बाय हियर, जो सोना आप यहाँ खरीदते हो, इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, वो घटिया किस्म का है। तो ये पर्टिकुलर हो गया, द गोल्ड यू बाय हियर इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेशन के हैं। अगर आपके ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें होंगे। संस्कृति को आकार प्रदान करने में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द कल्चर ऑफ ए कंट्री भी हो सकता है। मैंने निश्चय किया कि मैं उसकी तन मन धन से सेवा करूंगा।
आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, है होता तो हैव आ जाता, आई हैव डिसाइडेड हो जाता, बट यहाँ पे है नहीं है, तो ये आई डिसाइडेड दैट आई वुड सर्व हिम बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब यही होता है तन मन धन मीन्स सभी तरीके से सेवा करूंगा। हिंदी की इंग्लिश बनाते हुए मीनिंग को देखना होता है, ये नहीं है कि आई विल हेल्प हिम बाय बॉडी, तन हो गया, बाय हार्ट धन, बाय वेल्थ ये नहीं होगा, बाय ऑल मीन्स सभी तरह से उसकी सेवा करूंगा। थर्ड सेंटेंस इज एक अच्छा नागरिक वह होता है जो कानून का पालन करता है। एक अच्छा नागरिक, ए गुड सिटीजन इज दैट या इज वन हु ओबेज लॉ, जो कानून का पालना करता है, हु ओबेज लॉज, हु ओबेज लॉ जो कानून की पालना करता है। ए गुड सिटीजन इज द वन हु ओबेज लॉ। फोर्थ सेंटेंस, वह पिछले 4 महीनों से बीमार चल रहा है। अब रहा है, रहे हैं, रही है, ये कंटिन्यूस टेंस को शो करता है। किसी भी सेंटेंस के पीछे रहा है, रहे हैं, रही है हो, तो ये कंटिन्यूस टेंस होगा, प्रेजेंट होगा। बट यहाँ अगर इसमें टाइम दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। टाइम ना होता तो दिस सेंटेंस वुड हैव बीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पिछले 4 महीनों से, इस फ्रेज ने ये जो टाइम डाला है इसने इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बना दिया है। He has been suffering from a disease for the last 4 months, या आप ऐसे भी कह सकते हैं he has been ill for the last 4 months. He has been ill for the last 4 months. अगर कोई बीमारी होती है सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, तो तब सफरिंग फ्रॉम आता, अदरवाइज ये कहिए he has been ill for 4 months. फिफ्थ सेंटेंस, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह वहां से निकल चुका था। ये सिचुएशन पास्ट टेंस की है। पास्ट टेंस में दोनों एक्शन पूरे हो चुके हैं, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, और दोनों एक्शन के पूर्ण होने के बीच में गैप है। तो यहाँ देखिए इसे, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह वहां से निकल चुका था, वह काफी देर पहले निकल गया था, हो सकता है 10 मिनट पहले या उससे ज्यादा, और मैं वहां बाद में पहुंचा। जब ये सिचुएशन आती है तो जो कार्य पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, हैड प्लस V3 में बनता है, और दूसरे वाला कार्य सेकंड फॉर्म में बनता है, सिंपल पास्ट में। He had left, he had gone, और he had left before I reached there. सिक्स्थ, देश की सुरक्षा और उसके कल्याण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। देश की सुरक्षा और उसका कल्याण ये सब्जेक्ट है आपका। द कंट्रीज सेफ्टी एंड वेलफेयर शुड बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी, शुड बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। सातवां सेंटेंस क्या है, नेहरू जी ने किसानों को बताया कि वे सभी समान रूप से भारत माता की संतान हैं। ये लेसन्स के ही हैं, फर्स्ट ईयर की बुक के हैं, ये भारत माता वाले लेसन में से उठाया हुआ सेंटेंस है। नेहरू जी टोल्ड द फार्मर्स दैट दे ऑल आर इक्वली द सन्स ऑफ Bharat Mata. They all equally belong to Bharat Mata. Nehru ji told the farmers that they all equally belong to Mother India. तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पेपर यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन पेपर लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।